We are reading the story Roots, and as we've already discussed, that it is going in flashbacks, going backwards. The story is moving backwards, rather, with the help of anecdotes and incidents. We are being told the whole story. The story is about two families, a Hindu family and a Muslim family, and they are actually going through the phase of partition. The time is just after partition, August of 1947, and the children are home, forced holidays in school, and everybody is divided what to do and what not to do. This family has decided, this is family is actually in the process of deciding. Some the youth, maybe the adults, some of the adults of the family want to move to Pakistan. बड़े भाई स्पेशली अजमेर से जब लौटे तो उन्होंने बहुत कन्विंस करने की कोशिश की परिवार को कि पाकिस्तान चलते हैं, यहाँ पे सिक्योर नहीं रहेंगे हम, लेकिन उनकी सुन नहीं रहा था परिवार में कोई, और वो उम्मीद छोड़ ही रहे थे कि एक घटना घटी। जो छब्बन मियाँ थे वो जाकर स्कूल की दीवार पर लिखाए पाकिस्तान जिंदाबाद। अब रूपचंद जी जो पड़ोसी थे उनके बच्चों ने गुस्सा किया और उन्होंने भी हथियार उठा लिए और लड़ाई को तत्पर हो गए और लिखाए अखंड हिंदुस्तान। लड़ाई होनी ही थी। दिस लेड टू अ फाइट, टू इंटिमिडेशन एंड डेथ थ्रेट्स, और फिर तो मरने मारने की धमकियां देना शुरू हो गए। एज द मैटर गॉट आउट ऑफ हैंड, द पुलिस वर कॉल्ड इन एंड द फ्यू मुस्लिम चिल्ड्रन ऑन द स्पॉट वर पुट इनटू अ लॉरी एंड सेंट होम। और जब दिखा कि मामला हाथ से बाहर हो रहा है तो किसी ने पुलिस को बुला लिया, और फिर वहाँ जितने भी मुस्लिम बच्चे दिखे थे उस मौके पर, जितने भी मौजूद थे, सबको एक लॉरी में डालकर पुलिस ले गई और फिर उनको घर छोड़ दिया गया। नाउ बिहोल्ड, अब देखो, when these children reached home, their mothers, who were always too ready to curse them, invoking cholera and plague on their head, ran out of their houses solicitously and held them to their bosom. और अब क्या हुआ, ये वही माएँ, जब ये बच्चे घर पहुँचे तो वही माएँ जो अक्सर ऐसे मौके पे इन लोगों की मार पिटाई भी कर देती थी कि क्यों दंगा फसाद तुमने किया और तेरे हैजा हो जाए और तेरे प्लेग आ जाए सर पे, करती थी, बच्चों को डांटती पीटती थी, वही दौड़ कर आईं और बड़े देखभाल के उन्होंने उनको छाती से चिपका लिया बच्चों को। इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, इफ़ छब्बा हैड कम होम आफ्टर अ फाइट with Roopchandji's children, Dulhan Bhabhi would have served him a few resounding slaps and sent him to Roopchandji for administrating a castor oil and quinine mixture. अगर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस होते, ये लड़ाई झगड़ा ना हुआ होता, तो छब्बा अगर ऐसे लड़ाई करके रूपचंद जी के बच्चों से घर आता तो दुल्हन भाभी जो थी इस घर की, उन्होंने खींच के 2-3 झापड़ दिए होते उसको और तुरंत भेज दिया होता रूपचंद जी के घर कि जाओ उन्हें कड़वी गोली पिला दिया जाए। रूपचंद जी डॉक्टर हैं और वो क्विनेन बहुत ही कड़वी मिक्सचर होती है और कैस्टर ऑयल अरंडी का तेल होता है जिससे इमोशंस हो जाते हैं, तो बच्चों की सज़ा के तौर पे कड़वी दवाई भी दी जाती थी और कैस्टर ऑयल। इससे 2 काम होते थे, एक तो सज़ा हो जाती थी और दूसरा पेट साफ़ हो जाता था, और अगर कोई बीमारी हो तो उसके प्रति एंटीबॉडीज़ बन जाया करते थे। तो रूपचंद जी वॉज नॉट ओनली आ फैमिली डॉक्टर बट वॉज अब्बाज लॉन्ग स्टैंडिंग फ्रेंड एज वेल। और रूपचंद जी केवल हमारे पारिवारिक फिजिशियन ही नहीं थे, डॉक्टर ही नहीं थे, वो हमारे अब्बा के बहुत पुराने मित्र भी थे। हिज सन्स वर माई ब्रदर्स फ्रेंड्स, उनके बेटे मेरे भाइयों के दोस्त थे, एंड हिज डॉटर इन लॉज वॉज फ्रेंड्स ऑफ माई सिस्टर इन लॉज, और उनकी बहुएँ मेरी भाभियों की दोस्त थीं। दिस क्लोज फ्रेंडशिप एक्सटेंडेड टू द चिल्ड्रन, ये जो गहरी दोस्ती थी वो बच्चों में भी थी। द टू फैमिलीज वर सो क्लोज टू ईच अदर over 3 generations that no one had the slightest suspicion that the country's partition would rupture their relationship. और ये 2 परिवार 3 पीढ़ी से इतने क्लोज थे, इतना साथ रहते थे, घुल मिल के रहते थे कि किसी के दिमाग में कभी ये शक आया ही नहीं कि पार्टीशन जो है, विभाजन जो है,
इनकी दोस्ती में भी पंचर रप्चर छेद कर सकता है. There were, of course, members of the Muslim League, the Congress, and the Hindu Mahasabha in both families who held fierce debates on religious and political matters. ऐसा नहीं है, ये भी एक नॉर्मल परिवार ही है और इनमें भी सब तरह की पार्टी पॉलिटिक्स चलती है. यहाँ पे भी सदस्य हैं जो कुछ मुस्लिम लीग से जुड़े हैं, कुछ कांग्रेस से जुड़े हैं, कुछ हिंदू महासभा से जुड़े हैं. दोनों ही परिवार में ऐसे लोग हैं. who held fierce debates on religious and political matters. और खूब जम के बहस होती है. कभी रिलीजियस मुद्दा होता है, कभी पॉलिटिकल मुद्दा होता है. बट इट वॉज मोर लाइक अ फुटबॉल और अ क्रिकेट मैच. लेकिन बहस होती थी, हेल्दी डिस्कशंस होते थे, जैसे कोई मैच चल रहा हो, चाहे फुटबॉल का हो चाहे क्रिकेट का हो. वैसे जैसे गर्मा गर्मी हो जाती है, कोई इसको पसंद करता है, कोई उसको पसंद करता है. So if Abba was a Congress वाला, डॉक्टर साहब एंड बड़े भाई वर सपोर्टर्स ऑफ द लीग. मिक्स्ड है. देखिए, अब्बा कांग्रेस वाले अगर हैं तो डॉक्टर साहब बड़े भाई साहब के साथ सपोर्ट करते हैं मुस्लिम लीग को. ज्ञानचंद जो रूपचंद जी का बेटा है, अगर वो महासभा है तो मंझले भाई जो हैं वो कम्युनिस्ट हैं. एंड गुलाब चंद इज़ अ सोशलिस्ट. वाइल women and children supported the party patronized by their husband or father. और जैसा कि हम हमेशा ही देखते हैं कि महिलाएं और बच्चे किसको सपोर्ट करेंगे, जिसको उनका पिता या पति सपोर्ट करता है. When an argument ensued, it was usually the Congress supporters who tipped the scales. और जब भी कोई बहस छिड़ती थी तो अक्सर कांग्रेस के सपोर्टर्स जो थे वो भारी पड़ते थे. Abuses were hurled at the socialists and the communists. But they would both end up siding with the Congress. खूब गालियाँ होती थी, खूब गालियाँ उछाली जाती थी सोशलिस्ट पर, कम्युनिस्ट पर, और अंततः आके सब कांग्रेस के साथ दिखते थे. That would leave the League and the महासभा to act in unison. अब क्योंकि सब कांग्रेस के साथ खड़े नज़र आते थे तो लीग और महासभा जो थे वो दोनों एक हो जाते थे. They were each other's enemy but invariably got together to attack the Congress. हैं तो ये दोनों दुश्मन, बिल्कुल ही विपरीत विचारधारा के, मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा, लेकिन अपने दुश्मन को हराने के लिए दोनों हाथ मिला लेते थे. और इनका दुश्मन कॉमन क्या है? कांग्रेस. सो कांग्रेस को अटैक करने के लिए मुस्लिम लीग और महासभा दोस्त बन जाया करते थे. However, over the last couple of years, there was a groundswell of support for both the League and the Mahasabha. हालांकि अब कुछ पिछले सालों से हम देख रहे थे कि थोड़ा सा ग्राउंड्सवेल सपोर्ट आ रही थी, ज़मीनी सपोर्ट लीग के लिए भी और महासभा के लिए भी. द कांग्रेस वॉज इन डिसअरे. कांग्रेस जो थी वो अब इतनी सक्षम और इतनी सशक्त नहीं रही थी. The entire new crop of the family, with the exception of one or two impartial congressmen, spruced themselves up like the National Guards under the command of बड़े भाई. और पूरी नई फसल जो परिवार की खड़ी हुई थी, एक दो को अगर हम छोड़ दें जो इम्पार्शियल कांग्रेसमैन थे, वो सब के सब तैयार हो गए थे बिल्कुल नेशनल गार्ड्स की तरह, अंडर द कमांड ऑफ बड़े भाई साहब की फ़ौज थी है. On the other side, a small group of सेवक संघ was raised under ज्ञानचंद्स लीडरशिप. और दूसरी तरफ एक अलग किस्म की फ़ौज तैयार हो रही थी ज्ञानचंद जी के नेतृत्व में. बट दिस डिड नॉट स्ट्रेन म्यूचुअल अफेक्शन एंड फ्रेंडशिप. लेकिन इससे उनकी दोस्ती पे या उनका आपसी जो प्रेम था उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था. माई लल्लू विल मैरी नन बट मुन्नी. द महासभा Gyanchand would tell Munni's father, the leaguer, we'll bring gold anklets for her. अब ये सब प्रेम से रहते हैं, इसलिए तो कहते हैं मेरा लल्लू जो है वो किसी और से नहीं, मुन्नी से ही विवाह करेगा. महासभा का ज्ञानचंद कहता था मुन्नी के पिता को, जो कि मुस्लिम लीग का बंदा है, वील ब्रिंग गोल्ड एंकलेट्स फॉर, हम उसके लिए सोने की पाजेब लेकर आएंगे. यार, आई होप दे वोंट सिंपली बी गोल्ड प्लेटेड. बड़े भाई साहब मजाक में कहते थे, ज्ञानचंद के ट्रेड था जो गोल्ड प्लेटिंग का, कि भाई ऐसा नहीं हो सोने का पानी चढ़ा लाओ तुम. इफ़ द नेशनल गार्ड्स रोट पाकिस्तान जिंदाबाद ऑन द वॉल्स,
the party of Sevak Sangh would wipe it out and write अखंड हिंदुस्तान, और नेशनल गार्ड्स अगर जाके पाकिस्तान जिंदाबाद लिखाते थे तो सेवक संघ वाले उसको मिटाकर जाकर अखंड हिंदुस्तान लिखाते थे. दिस वॉज द टाइम व्हेन अ फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान वाज स्टिल अ मैटर ऑफ जोक्स एंड जाइब्स. और ये वो समय था जब पाकिस्तान का बनना एक तरह से मजाक ही था, यानी मजाक में ही लोग कहते थे कि ऐसा एक अलग हो जाएंगे या पार्टीशन हो जाएगा और पाकिस्तान बन जाएगा. Abba and Rupchand ji would listen to all this and smile. They would make plans for a united Asia. और अब्बा और रूपचंद जी जो भी इस दोनों परिवारों के मुखिया हैं और बहुत परम मित्र हैं, वो लोगों की बातें सुनते रहते थे और मुस्कुराते रहते थे. और वो प्लान बनाते थे कि एक यूनाइटेड एशिया बनाएंगे, एशिया को ही एक देखना चाहते थे वो. Untouched by politics, Amma and Chachi would talk of spices like coriander and turmeric and their daughters' dowries. और बिल्कुल अछूती इस पॉलिटिक्स से, राजनीति से बिल्कुल अछूती इस घर की महिलाएं, इधर अम्मा उधर चाची, वो क्या बातें करती हैं, वो सिर्फ अपनी रसोई और बच्चों तक सीमित हैं. स्पाइसेस यानी धनिया, हल्दी, मिर्ची, इनकी बातें करती या अपनी बेटियों को दहेज में क्या देना है, क्या क्या कैसे दहेज जुटाना है, बस उसी की चर्चा करती थी. द डॉटर्स इन लॉ वर बिजी एपिंग ईच अदर्स फैशंस. बहुएं एक दूसरे का फैशन कॉपी करने में मस्त. बिसाइड सॉल्ट, पेपर एट्सेट्रा, मेडिसिन ऑल्सो केम फ्रॉम डॉक्टर साहिब्स प्लेस. नमक और काली मिर्च के साथ साथ दवाइयाँ भी डॉक्टर साहब की तरफ से आती हैं. इफ़ वन स्नीज्ड वन रैन देयर. अगर छींक भी आती थी तो दौड़ के डॉक्टर साहब के पास पहुंच जाते थे. इफ़ एनी वन फेल सिक, अम्मा वुड मेक रोटीज़ थिक विद पल्सेस एंड दही बड़ास. कोई बीमार अगर हो जाता तो अम्मा खूब मोटी मोटी रोटियां बनाती दाल भर के और दही बड़े बनाती. एंड इन्विटेशन वुड बी सेंट टू डॉक्टर साहिब हु वुड अराइव होल्डिंग द हैंड्स ऑफ हिज ग्रैंडसन्स. और फिर एक न्योता दिया जाता डॉक्टर साहब को और डॉक्टर साहब चले आते अपने सब पोतों का हाथ पकड़े. हिज वाइफ वुड से डोंट ईट देयर, डू यू हियर. उनकी पत्नी जब भी वो निकलते ज़रूर कहती, खाने मत बैठ जाना वहाँ पे, सुन रहे हो. एंड हाउ वुड आई कलेक्ट माई फीस देन, लिसन, सेंड लाला एंड चुन्नी एज वेल. और वो कहते अच्छा खाना ना खाऊं तो फिर मैं अपनी फ़ीस कैसे वसूलूं, चलो सुनो तुम लाला और चुन्नी को भी साथ में भेज दो. हे राम, यू हैव नो शेम, चाची वुड मटर. अरे तुम्हें तो शर्म ही नहीं आती. इट वॉज़ ग्रेट फन व्हेन अम्मा फेल सिक. और जब अम्मा बीमार हुई तो मज़ा ही आ गया. नो, आई विल नॉट अलाउ दिस जोकर टू ट्रीट मी. उन्होंने कहा ना, इस जोकर को नहीं मैं अपना इलाज करने दूंगी. किसको कह रही हैं वो जोकर? रूपचंद जी को. शी वुड से, बट हु वुड गो टू कॉल इन अ डॉक्टर फ्रॉम द सिटी व्हेन देयर वाज वन एट होम. पर कौन जाता शहर से डॉक्टर लेने जब घर पर ही डॉक्टर हो तो. डॉक्टर साहिब वुड कम एज सून एज ही हर्ड ऑफ अम्माज इलनेस. और डॉक्टर साहब खुद ही आ जाते थे जैसे उन्हें पता लगता कि अम्मा बीमार हैं. ही टीज, फिर वो चढ़ाते, इफ़ यू गॉबल अप ऑल पुलाव जर्दा हाउ कैन यू अवॉइड फॉलिंग इल. अब तुम इतना सारा जर्दा पुलाव खाओगी तो बीमार कैसे नहीं होगी. अम्मा वुड रिटॉर्ट फ्रॉम बिहाइंड द पर्दा, एवरी वन इज़ नॉट लाइक यू. और अम्मा पर्दे के पीछे से ही उनको छीटाकशी करती, सब तुम्हारे जैसे नहीं हैं. वेल, वाई मेक एक्सक्यूजेस, इफ़ यू वांट टू सी मी जस्ट सेंड वर्ड एंड आई विल बी हियर. यू नीड नॉट फेक इलनेस, ही से विद अ मिस्चीवियस स्माइल. और ये रिश्ता भाभी और देवर का है तो इसलिए ये इसको छेड़ने से बाज नहीं आते भाभी को. बड़ी अरे भाई क्यों बहाने बनाती हो, मुझसे मिलने का कभी मन किया करे तो खबर ही भेज दो, मैं आ जाऊंगा. ऐसे झूठी मूठी बीमारी का बहाना क्यों करती हो. और वो ऐसे चिढ़ाने के लहजे से बोला करते. एंड अम्मा वुड jerk her hand back in mock anger and mutter curses. अब्बा वुड smile indulgently. और अम्मा अपने सर को झटके दे दे के झूठा गुस्सा दिखाकर और खूब बद्दुआएं सी देने का प्रयास करती. अब्बा ये सब देखकर मुस्कुराते रहते. उनके दोस्त और पत्नी के बीच जो छुटपुट नोक झोंक होती उसको देख के वो एंजॉय करते थे. इफ़ डॉक्टर साहब केम टू सी अ पेशेंट, everyone else would line up for a checkup. If one had stomach problems, another a pimple, others had either an inflammation of the ear or a swollen nose. और डॉक्टर साहब अगर आ गए किसी एक को देखने
तो हर किसी को ही दिखा दिया जाता था, यानी पूरे परिवार का ही चेकअप हो जाता था। किसी को पेट में दर्द है, किसी के कोई पिंपल निकल आया है, मुहासा, या किसी के सूजन है आँख में, कान में। तो कुछ ना कुछ करके सारा का सारा परिवार ही डॉक्टर साहब से इलाज करवाने के लिए लाइन लगा लिया करता था। ये स्टोरी हम आगे कंटिन्यू करेंगे।